हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे, आप सभी को पता होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी जो टूर है वो स्टार्ट हो चुकी है और अभी जो हम लोग टूर कर रहे हैं बच्चे वो आईआईटी में कर रहे हैं, है ना। वर्चुअली रूप से कर रहे हैं, हम लोग फिजिकली रूप में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी को यहाँ पे बच्चे बताते हैं कट ऑफ कितनी जाती है, सीट कितनी है, कोर्सेज कौन कौन से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल लाइफ कैसा है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो इससे पहले आप सभी को आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रोपड़ पर आपको वीडियो मिल चुका होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी जोधपुर के ऊपर। तो चलिए बच्चे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज बच्चे अगर आपको बता दें, अगर आप एनसीईटी आईटीईपी का तैयारी करना चाहते होंगे तो बच्चे हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। आपको पता होगा पिछले 3 सालों में हजारों की संख्या में रिजल्ट हुए हैं। बहुत सारे बच्चे आईआईटी जोधपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रोपड़, आईआईटी भुवनेश्वर में पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर मेहनत करना तो बच्चे आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च हो चुका है, जो बच्चे एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच होता है, जो बच्चे मात्र 2499 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। या बच्चे कोर्स का आपको फीचर्स दिखाई दे रहा होगा और यह बच्चे कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। आप इंटरेस्टेड हैं बच्चे तो कोर्स में जुड़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चे आप सभी को आईआईटी जोधपुर का थोड़ा व्यू दिखा देते हैं, है ना। ये आपका बच्चे आईआईटी जोधपुर का पूरा कैंपस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बच्चे वहाँ का एक अच्छा जगह है जहाँ पर बैठ के थोड़ा शांति का अनुभव करेंगे आप लोग, है ना। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे बच्चे। तो यहाँ पे डाइनिंग फैसिलिटी की बात करेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए, जब आप जिस भी आईआईटी में पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज आप देख सकते हैं। उसके अलावा बच्चे ये देखिए आपका डाइनिंग फैसिलिटी है ना। खाने पीने का तगड़ा, मेस की बात करें मेस बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल भी काफी तगड़ा है। अगर बात करेंगे हॉस्टल के, सारे हॉस्टल है और हॉस्टल सभी बच्चों को मिल जाते हैं, ऑल स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाते हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे कितने फीस लगते हैं। बाकी यहाँ पे आपके हेल्थ सेंटर भी आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका हेल्थ सेंटर है, बाहर में एम्बुलेंस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा है ना। यानी कि यहाँ बच्चे आपका जो भी आपका हेल्थ सेंटर है, अगर आपका तबीयत वगैरह खराब होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बिंदास आप यहाँ पे ठीक हो सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे स्पोर्ट में, मुझे इंडोर गेम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आउटडोर गेम भी। आप भाई आईआईटी नाम ही काफ़ी है ना। यहाँ का फीस भी बहुत ज़्यादा है भाई। चलो यहाँ पे बच्चे ट्रांसपोर्ट भी आपका है और गेस्ट हाउस भी है। अगर मान लीजिए आपके कोई गार्जियन जाते हैं तो आप गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। यह बच्चे आपका लाइब्रेरी है ना, आपके आईआईटी जोधपुर का काफ़ी तगड़ा लाइब्रेरी है, ठीक है। अंदर बहुत अच्छा व्यवस्था है। चलो भाई, बाकी आप समझ ही रहे होंगे। अब बच्चे आपको एक बच्चे का आईआईटी जोधपुर का आपको रिव्यू दिखाने वाले हैं, ठीक है। यह बच्चा जो है 2025 में इसी बार एडमिशन लिए हैं, है ना। इसी बार आईआईटी जोधपुर में एडमिशन लिए हैं। इनका नाम है सौरव कुमार बेहरा, ठीक है। आप देखोगे इनका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा कम्युनिटी पोस्ट पे। इनका कहना क्या है, हम इनसे फीडबैक मांगे हैं, है ना। सर अगर हॉस्टल की बात करें तो बेस्ट है। फर्स्ट ईयर में डबल शेयरिंग होता है, यानी डबल सीटर को दो अपने एक रूममेट के साथ रहना होगा। लेकिन वहीं अगर बात करेंगे बच्चे सेकेंड ईयर से सिंगल एसी रूम, इन्वायरमेंट बहुत सही है सर। यानी जोधपुर है, आपको पता ही हो, थोड़ा गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। तो यहाँ पे एसी रूम आपको मिलता है परमानेंटली। आप दिन रात जितना एसी चलाओ कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे है, एज लोकेटेड इन राजस्थान, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। हाँ भाई ठीक है, गर्मी में बहुत गर्मी होती है, इसीलिए एसी का व्यवस्था आपको दिया गया है। फीस बहुत ज़्यादा है सर। भाई एसी में रह रहे हो, फीस ज़्यादा होगा ही होगा, है ना। चलो एक सेमेस्टर का 1,13,000 दिया है, 4 साल में करीब 9 लाख के आसपास खर्चा होगा। हे प्रभु, अब बहुत सारे बच्चे यहीं से वीडियो को स्किप कर देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों का एक सेमेस्टर में 60 के समथिंग है। वर्कलोड की बात करें तो हमें अभी 9 ग्रेडेड कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। टोटल क्रेडिट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 22। टोटल आपका जो क्रेडिट होता है बच्चे 160 का होता है। क्रेडिट वाले नहीं, आपको बाद में पता चलेगा, अभी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। 160 आपको लेने होते हैं, है ना, पूरे 4 साल मिलाकर। प्रेशर थोड़ा रहेगा क्योंकि 4 महीने का ही एक सेमेस्टर है, 6 महीने का नहीं है, है ना। हमारा अभी मिड सेम खत्म भी हो चुका है और सीनियर और डिपार्टमेंट की माने तो मोस्टली आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। भाई आप खुद सोचो, जब आपसे इतना ज़्यादा फीस लिया जा रहा है 1,13,000 रुपये 1 साल का, तो क्या आपको लगता है प्लेसमेंट नहीं होगा? क्या आईआईटी का रिकॉर्ड रहा है कि प्लेसमेंट नहीं होता है? होता रहा है। इनकी क्लासेस भी जो है ना, वो बच्चे आईआईटी वाले बच्चों के साथ, जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनके साथ क्लासेस चलती है। जैसे फिजिक्स का क्लास हो गया तो फिजिक्स का क्लास, इनका क्लास उनका क्लास भाई एक ही जगह चलता है ना, एक ही प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर प्लेसमेंट की माने तो बच्चे प्लेसमेंट का चांस है अगर आप आईआईटी से पढ़ रहे हो तो। अब जानते हैं बच्चे एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन लेने के लिए आपको बच्चे एक एग्जाम होता है, एनसीईटी आईटीईपी का एग्जाम आपको देना होगा। आपको अच्छे स्कोर करने होंगे। आपके बच्चे क्लास 12th में आपका पीसीएम होना चाहिए, कंपलसरी है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी है। और क्लास 12th के साथ साथ ये आपके डोमेन सब्जेक्ट में भी होने चाहिए। ये आपके एनसीईटी के डोमेन में भी आपके कंपलसरी है ना। आगे बात करते हैं बच्चे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर बात करें बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो यहाँ पे सेकेंड ड्रॉपर अलाउड नहीं है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका 12th, ध्यान से सुन लो भाई, नहीं तो बाद में पता चला कि आप एलिजिबल ही नहीं हो। यदि आपके क्लास 12th 2025 में 2025 में हुआ है या बच्चे 2026 में हुआ है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। अगर आप 2026 में एग्जाम देने जा रहे हो तब, है ना, यानी यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉपर अलाउड है, सेकेंड ड्रॉपर अलाउड नहीं है। ठीक, आगे देखोगे बच्चे यहाँ पे 60% आपका मार्क्स होना चाहिए 12th में, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, और आपका एससी एसटी है तो 55% आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो बोला गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके क्लास 12th में होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपके एनसीईटी के एग्जाम में भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, अन्यथा एलिजिबल नहीं रहोगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीस के बारे में आपको बताया गया है। ट्यूशन फी आपसे कितना लिया जाएगा, तो जिन बच्चों का फैमिली का इनकम 1 लाख से कम है, अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो बच्चा आपका ट्यूशन फी 0 रुपए लगते हैं, नहीं लगते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके फैमिली का इनकम 1 लाख से कम है, अगर आपका सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बन जा रहा है 1 लाख से कम का, तो कोई दिक्कत नहीं, फीस कम है। वहीं अगर बात करें बच्चे आपके फैमिली का इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो आपका 16,667 रुपए लगेंगे ट्यूशन फी। वहीं अगर बात करेंगे फैमिली का इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 50,000 लगेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम एडमिशन फी की बात करेंगे तो ये सबको देना है ना, और यहाँ पे सेमेस्टर फी की बात करेंगे तो ये भी सबको देना है। रिफंडेबल डिपॉजिट वन टाइम बच्चे आपको 8,000 रुपए देने होते हैं, जो आपका रिफंड हो जाता है। उसके बाद बात करें बच्चे आपका एक्सपेरिमेंटल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फी की बात करें, ये भी 2,000 आपको देने होते हैं। उसका मेस फी है ना, मेस फी आपको 19,000 देने होते हैं, 19,000 रुपए आपको देने होते हैं, समझ गए। और ये हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे किसका, तो भैया पर सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, पर सेमेस्टर, ध्यान रखिएगा, 1 साल की नहीं है, आपको 1 सेमेस्टर में इतना फीस देना होगा। लेकिन अगर हम ट्यूशन फी की बात करेंगे तो एनुअली होती है, 1 साल में आपको 1 ही बार देना है, ये नहीं कि हर सेमेस्टर में देना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीटों की बात करेंगे, टोटल 50 आपको सीट देखने को मिलते हैं। ओपन कैटेगरी जनरल में 18 सीट है, ओपन में आपके बच्चे 1 सीट है पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए। जनरल में आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है, एससी का 8 सीट है, एसटी का 4 सीट है, और ओबीसी एनसी का 14 सीट है। ये आपका बच्चे डेट था इनके काउंसलिंग का, है ना, अभी 2025 में इनका काउंसलिंग हुआ था इसी डेट को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये भी आपको देखना होता है, टाइम टू टाइम अपना काउंसलिंग करा लेते हैं। कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटी को तो नहीं बोलेंगे, यूनिवर्सिटी है जो टाइम से कभी उनका काउंसलिंग होता ही नहीं, जो टाइम देते हैं उस टाइम पे उनका न तो फर्स्ट लिस्ट आती है, न सेकंड लिस्ट आती है, न थर्ड लिस्ट आती है। लेकिन आईआईटी का क्या है ना, इनका फिक्स डेट एकदम फिक्स है कि हाँ, ये पहले ही डेट आपको बता देते हैं कि हम इस डेट को पहला लाएंगे राउंड, इस डेट को सेकंड राउंड लाएंगे, इस डेट को थर्ड राउंड लाएंगे, इस तरह से अपना कट ऑफ जारी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीटें डिवाइडेड आप देख सकते हैं, और यहाँ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी आपको शुरू में बता चुके हैं, और यह बच्चे शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया आपको देखना होगा, है ना। यहाँ पे बोला गया है, अभी आपको पता होना चाहिए कि एनसीईटी 2025 में क्या हुआ था ना, एनसीईटी 2025 में परसेंटाइल के बेस पे स्कोर आया था। अब रियल स्कोर बच्चों को नहीं पता चल पा रहा था, है ना, जिसकी वजह से इन्होंने अपना एक फार्मूला बनाया था, लेकिन इस बार फार्मूला चेंज होगा इनका। ठीक है, ये स्कोर के बेसिस पे लेंगे। अगर आप आईआईटी जोधपुर जाना हो तो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं अभी। ठीक है, उससे पहले बच्चे आप सभी को बता दें, अगर हम कट ऑफ की बात करें, ठीक है, तो कट ऑफ आप ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। कट ऑफ की बात करते हैं बच्चे हम लोग, कट ऑफ कितना आपका जाएगा, तो इस बात का आपको टारगेट कितना रखना होगा। आईआईटी का पहली बात फीस बहुत ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे बच्चे साउथ से होते हैं तो नॉर्थ उतना जाना पसंद नहीं करते हैं, और आईआईटी जोधपुर जो है ना स्टेट में आता है, ठीक है, सेंट्रल में नहीं आता है। तो बहुत सारे जिनका मार्क्स अच्छे होते हैं वो आईआईटी खड़गपुर जाते हैं, आईआईटी भुवनेश्वर जाते हैं, आईआईटी रोपड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर कट ऑफ की बात करेंगे, अगर आपके बच्चे 350 प्लस हैं, 350 हो गया तो आप आईआईटी जोधपुर जा रहे हो। और ये हम बात कर रहे हैं बच्चे जनरल कैटेगरी, और ये बात कर रहे हैं बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और हम बात कर रहे हैं बच्चे ओबीसी कैटेगरी का। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी। और अगर बच्चे आपका 300 प्लस है, 300 के आसपास, अगर आपके 300 है, 280 के आसपास है, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, 250 प्लस है, तो आप जा सकते हैं। यानी आपको टारगेट कितना रखना होगा, तो 350 जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और 300 प्लस एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चे। इस कट ऑफ को एकदम पूरा दिल में दिमाग में बसा लीजिएगा, और इतना टारगेट करेंगे तभी आपको आईआईटी मिल पाएगा। बच्चे अगर बात करें एनसीटी कॉन्सेप्ट के रिजल्ट की, तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आपको पता चले। आईआईटी देखोगे, यहाँ पे आईआईटी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आगे देखोगे बच्चे, यहाँ पे आप देखो आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, आईआईटी भुवनेश्वर में। आगे बात करेंगे हम लोग तो वहाँ पे आईआईटी भुवनेश्वर में हुआ है, आईआईटी भुवनेश्वर में हुआ है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पे देखोगे आईआईटी भुवनेश्वर में हुआ है ना। इन सभी बच्चों का आईआईटी भुवनेश्वर में हुआ है, तो ये तय था कि इनका आईआईटी जोधपुर में हो जाता है। जोधपुर का कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, आईआईटी की माने तो सबसे कम कट ऑफ जाती है बच्चे जोधपुर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है। यहाँ पे देखोगे IIT जोधपुर में गए हैं, ए भी आपके IIT जोधपुर में गए हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, ए आपके IIT भुवनेश्वर में है, ए भी आपके IIT भुवनेश्वर में है, ए आपके बच्चे NIT वारंगल में, बहुत सारे बच्चों का NIT में सिलेक्शन हुआ है, IIT खड़गपुर में है, NIT अगरतला में है। आगे बात करें बच्चों तो ए आपके NIT जालंधर में है, ए आपके IIT जोधपुर में है, ए आपके IIT खड़गपुर में है। आगे बात करेंगे तो ये आपका IIT जोधपुर में, ए भी आपके IIT खड़गपुर में है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है, बच्चे पढ़ेंगे तो रिजल्ट आपका भी होगा। IIT जोधपुर में, IIT जालंधर में, सॉरी NIT जालंधर में हो गया है ना। आगे देखोगे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे रिजल्ट IIT भुवनेश्वर हो गया, NIT जालंधर हो गया, है ना। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है भाई। IIT भुवनेश्वर हो गया, IIT भुवनेश्वर, IIT भुवनेश्वर, IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर, IIT भुवनेश्वर, आप देख सकते हैं बिंदास। अब देखिए बच्चे, आप IIT कैसे जा सकते हो, तो आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी आपके पास टाइम जो है 6 से 7 महीने का टाइम है। आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, 7 विषय आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और साथ ही साथ 2 आपको लैंग्वेज पढ़ना होता है। चाहे दोनों आप हिंदी लो, चाहे दोनों इंग्लिश लो, चाहे दोनों हिंदी इंग्लिश कुछ भी ले लो। आपको एक GT पढ़ना होता है, जनरल टेस्ट, जहां आपसे जनरल रीजनिंग, जनरल मैथ और आपसे जीके जीएस पूछी जाती है, और एक आपका होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। 7 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करने के लिए कम से कम आपको बच्चे 5 से 6 महीने का टाइम चाहिए आपको। अगर इतना टाइम नहीं दे रहे हो प्रॉपर, तो बच्चे बहुत मुश्किल हो जाता है नंबर स्कोर कर पाना, और थोड़ा दिक्कत आती है, लास्ट में आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, और आपका IIT जाने का सपना भाई सपना ही रह जाता है। अगर सच माने बच्चे, तो आप हमारी बात मान रहे होंगे, तो आप भले ही सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी आपको लगता है कि हाँ मैं सेल्फ स्टडी से इतना स्कोर कर सकता हूँ, तो बिंदास आज से ही पूरा एकदम आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ और आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो। कम से कम बच्चे 400 प्लस का टारगेट रखिएगा। पहला आप अपना ड्रीम रखिएगा IIT खड़गपुर, दूसरा IIT भुवनेश्वर रखिएगा, तीसरा IIT रोपड़ रखिएगा, और चौथा IIT जोधपुर रखिएगा। अगर IIT जोधपुर आपके पास में है तो पहले में रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो IIT आपके पास में है, अगर नज़दीक की बात करें, अगर आप नज़दीक में रहना चाहते हो तो आप किसी भी IIT में जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर जगह प्लेसमेंट के चांसेस हैं। लेकिन ये भी आपको देखना होगा कहाँ का फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, कहाँ का कम है, वो भी आपको देखना होगा। कहाँ पे फैसिलिटी अच्छा है। हॉस्टल की बात करें, सभी को हॉस्टल मिल जाते हैं, हॉस्टल भी बहुत अच्छा है, मेस का खाना भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे मेहनत करना है आपके साथ जुड़कर, NCET कॉन्सेप्ट फैमिली के साथ जुड़कर, जिन्होंने बच्चे पिछले 3 सालों में हजारों की संख्या में रिजल्ट दिया है। NCET ITP के फील्ड में सबसे पहले आने वाला जो प्लेटफॉर्म है NCET कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है NCET ITP के लिए NCET कॉन्सेप्ट है। तो एक बार बच्चे आप भरोसा बनाकर देखो, उसके बाद आपको खुद भी चीज़ें खुद से समझ जाओगे आप लोग कि हाँ हमने सही प्लेटफॉर्म का चयन करा था। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।